हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का पहला जो टॉपिक है भैंस का आहार गणना है। भैंस का आहार गणना उनके लिए है जो भैंस से खेतों की जुताई करते हैं, उसके अलावा भैंस से दूध निकालते हैं, तो इनके लिए हमारा ये आहार गणना बहुत ही काम आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं कैसे होता है भैंस का आहार गणना। भदावरी नस्ल है, एक नस्ल का नाम है भदावरी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। उसी नस्ल का बात कर रहा हूँ। भदावरी नस्ल का जो भैंस है उसका भार है 500 किलो, जो प्रतिदिन 15 लीटर दूध देती है। उसके लिए एक दिन में दी जाने वाली राशन की गणना कीजिए। तो राशन किसे कहते हैं, सबसे पहला डाउट आपको ये आएगा। तो राशन का मतलब होता है 24 घंटा में जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है। जितना चारा पशु खाती है वो पानी से लेकर सूखा चारा तक होता है। जितना चारा पशु खाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दिन का राशन। राशन देखिए बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे किताब में लिखा हुआ है कि पहला चारा होता है संतुलित आहार। वे चारा जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा सभी चीज पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। उसके अलावा होता है निर्वाह आहार, ऐसा आहार जो सिर्फ पशु को जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। यानी उतना ही पशु को चारा हम देंगे जिसमें वो सिर्फ जीवित रहे। तो जीवित रहने के लिए जो चारा दिया जाता है उसे हम लोग निर्वाह आहार कहते हैं। उसके अलावा अगला आहार होता है वर्धक आहार। ये वर्धक आहार यानी पशु का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जैसे बकरा हो गया, बकरी हो गया, उसको काट करके मांस के रूप में खाया जाता है, मुर्गा को मांस के रूप में खाया जाता है। तो अगर हम ऐसा चारा उसको देंगे पशु को जिससे उसकी मांस की मात्रा क्या हो सके, बढ़ सके, तो यानी पशुओं की मांस बढ़ाने के लिए जो चारा हम पशु को खिलाते हैं उसे बोलते हैं वर्धक आहार। आगे बढ़िएगा प्रजनन आहार, जो पशु के प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो आहार दिया जाता है। जैसे एआई होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि पशुओं के सीरम को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे कार्य के लिए अगर हम पशु को आहार देते हैं तो उसके बोलते हैं प्रजनक आहार। और लास्ट आहार होता है आदर्श आहार, ऐसा आहार जो पशुओं के भार के ऊपर डिपेंड करता है। यानी 100 किलो के भार रहेगा तो उसको अलग चारा देंगे, 200 किलो का होगा अलग चारा देंगे, 500 किलो का होगा अलग चारा देंगे। चारा वही रहेगा लेकिन मात्रा बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ऐसे आहार को बोलते हैं आदर्श आहार। उसी आदर्श आहार को प्रारूप लेते हुए मैं इस कैलकुलेशन को आपको बताऊंगा, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भार कितना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर सिंपल सा लिख रहा हूं कि जो हमारे भैंस का जो भार है वो है 500 kg। आगे बढ़िएगा, कितना लीटर दूध देती है जो भैंस है, वो दूध की मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से दे रही है 15 लीटर प्रतिदिन पशु दूध दे रही है। अब इसको मेरे को कैलकुलेट करना है। हमारे पास देखिए जो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूं उसमें शुष्क पदार्थ और दाने की मात्रा को सिखाएंगे। दाना का मतलब होता है जो दाना, जैसे मक्का का दाना हो गया, चना, चोकर, चुन्नी, ये सब हो गया जिसमें दाना पाया जाता है। प्रोटीन के लिए जिसको दिया जाता है पशु को, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए जो पशु को दिया जाता है ताकि उसका दूध बढ़ सके, उसे हम दाना बोलेंगे। शुष्क पदार्थ के लिए सूखा चारा, जैसे पैरा हो गया, भूसा हो गया, गेहूं की भूसी हो गई, इन सभी चीजों को हम लोग जो खिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क पदार्थ, सूखा चारा का मतलब होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। कैसे इसका सॉल्व करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर पशु 100 किलो का होगा, 100 केजी भार पर 3 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। 3 किलो शुष्क पदार्थ पशु को दिया जाएगा। तो हमारा जो भैंस है उसका वजन कितना है, 500 केजी। तो आप यहां पर लिखिएगा 500 केजी भार के लिए शुष्क पदार्थ, 500 किलो भार के लिए शुष्क पदार्थ की मात्रा। यहां पर आप कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए। तो यहां पर पशु का भार कितना हो गया, 500 किलो। 500 का गुणा आप किससे कर देंगे, 3 से, और भाग किससे करेंगे, 100 से। तो 100 एकम 100, 100 25 कितना हो जाएगा, 500। 5 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 किलो। यानी आपको भैंस को प्रतिदिन 15 केजी के हिसाब से आपको शुष्क पदार्थ देना पड़ेगा। ये एक दिन का कैलकुलेशन है। यहां पर हमारा क्वेश्चन बोला है कि उसके लिए एक दिन में दी जाने वाला राशन, यानी एक दिन में हम पशु को कम से कम कितना सूखा चारा खिलाएंगे, 15 दिन। यही कैलकुलेशन अगर 10 दिन का रहता तो 15 गुणा कितना कर देंगे, 10। तो 15 गुणा 10 कर देंगे तो 15 दाम कितना हो जाएगा, 150। आगे मैं अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं डे की मात्रा यानी कि दिनों की संख्या को बढ़ा करके आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये आपका हमारा हो गया शुष्क पदार्थ की मात्रा। आप यहां पर लिख सकते हैं कि शुष्क पदार्थ की गणना, पदार्थ
की गणना। ये आपका एक दिन में भैंस को दी जाने वाली शुष्क पदार्थ की मात्रा का कैलकुलेशन है। आगे बढ़िएगा। अब अगला हमारा आगे है कि जो प्रतिदिन 15 लीटर दूध देती है, तो हमको दो चीज बताना है। पहला मैं बताया था शुष्क पदार्थ, दूसरा हम क्या बता रहे हैं, दाने की मात्रा। तो अगला जो हमारा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में आप लिखिएगा कि पशु को कितना दाना खिलाएंगे, दाने की मात्रा का गणना करना है यहाँ पर। तो हमारा दाने की मात्रा में जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि 2.5 लीटर दूध में कितना देंगे, 1 किलो। जो पशु दूध देगी उसको खास तौर पर आपको दाना देना है, क्योंकि दाने में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा होती है जो दूध उत्पादन की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर आप दाना नहीं खिलाएंगे तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देसी नस्ल की गाय है, आप लोग देखे होंगे गाँव में पशु को दाना वगैरह नहीं खिलाया जाता है, भैंसी को दाना वगैरह नहीं खिलाया जाता है, लेकिन जो बाहर की जो गैया रहती हैं उनको दाना वगैरह खिलाया जाता है। जैसे जो गौशाला वगैरह में पालते हैं उन लोग दाना खिलाते हैं। आप इसको देखिएगा आगे कैलकुलेशन को, दाने की मात्रा का हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो लिखिएगा फॉर्मूला को कि 2.5 लीटर दूध के लिए 1 kg दाना दिया जाता है। 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो क्या दिया जाएगा, दाना। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितना लीटर दूध दे रही है पशु, 15 लीटर। तो लिखिएगा 15 लीटर दूध के लिए दाने की मात्रा, 15 लीटर दूध के लिए दाने की मात्रा निकालिए। आप कैलकुलेट कीजिए इसको, 15 गुणित 1 और भाग किससे करिएगा, 2.5 से। 2.5 1 कम 2.5, 2.5 चौको 10, 2.5 छक 15, 6 गुणित 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 किलो प्रतिदिन हम अपने भैंस को क्या खिलाएंगे, 6 किलो दाना खिलाएंगे, ताकि दूध की मात्रा क्या हो सके, बढ़ सके। जितना लीटर दूध देगा उसी के हिसाब से हम लोग उसको क्या खिलाएंगे, दाना, ताकि दूध की मात्रा मेंटेन हो सके। ये याद रखिएगा। इसी टाइप से आप आहार गणना निकाल सकते हैं। पशु का भार कुछ भी हो, भैंस का अगर आहार गणना है तो आपको इसी फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा कि 100 किलो भैंस का भार है तो 3 किलो ही उसको सूखा चारा खिलाया जाएगा और 2.5 लीटर दूध में 1 किलो दिया जाएगा। ऐसे ही गाय का निकालेंगे तो गाय का अलग फॉर्मूला, बकरी का निकालेंगे बकरी का अलग फॉर्मूला, मुर्गी का निकालेंगे मुर्गी का अलग फॉर्मूला हो जाएगा। यही हमारा भैंस का आहार गणना। उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आएगा, आप इसे देखिए। धन्यवाद।